स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आके एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी के अध्याय 16 भोर और बरखा, जिसके कवियत्री है मीराबाई। इस अध्याय में इन्होंने श्री कृष्ण के और उनकी माता यशोदा के बारे में बताया है कि जब कृष्ण जी सुबह सोए होते हैं तो उनकी माता यशोदा उन्हें किस तरह से लाड़ प्यार से जगाती है। पहले पैराग्राफ में है उनका जो भोर शीर्षक जो है भोर और बरखा। पहले जो आपका पैराग्राफ है उसमें है भोर यानी कि सुबह, और दूसरा जो इसका पैराग्राफ है बरखा, जब सावन में जो बरसात आती है तो उसका वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार मीराबाई उनका वर्णन उस अपने यशोदा का लाडला का जो उठाने का जो अंदाज है सुबह किस तरह से उसमें बताया गया है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले क्युआरे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाला जी भोर भयो हैं, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलहाल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आइए इसका अर्थ जानते हैं। मीरा कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी सुबह सोए होते हैं तो उनकी जो माँ है यशोदा उन्हें प्यार से ललना कहकर कहती हैं कि जागो बंसी वाले हैं मेरे बंसी वाले ललन, जागो मेरे प्यारे जो है अब उठ जाओ। रजनी बीती, रजनी होती रात की, रजनी बीती भोर भयो हैं कि रात बीत गई है, भोर भयो और सवेरा हो गया है, घर घर खुले किवारे, जब सोते से पहले लोग दरवाजे बंद कर देते हैं तो बोलते हैं कि किवाड़ होता है दरवाज़ा की, दरवाजे अब सबके खुल चुके हैं, सुबह हो गई है। गोपी दही मतत, गोपी जो है दही मत रही है, मतना होता है जैसे आपने इसमें देख रहा होगा जो लस्सी बनाते हैं हमारे इसमें, गोपियाँ दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, और जब वो दही को मथ रही हैं और आगे पीछे बाजू हिला रही हैं तो उनके जो बाजू में जो कंगने से हैं आपस में टकरा रही है और उसके झनकारे सुनाई दे रही हैं। उठो लाला जी हे मेरे बच्चे उठ जाओ, भोर भयो सुर नर ठाड़े द्वारे, जो लाला जी मेरे जो प्यारे बच्चे उठ जाओ, भोर भयो सुबह हो गई है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ठाड़े होता खड़ा होना, जो आपके जो सुर नर सारे आपके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। गवाल बाल सब करत कुलहाल, जय जय शब्द उचारे, जो आपके दोस्त हैं गवाल बाल जो बालक हैं सारे सारे कुलहाल यानी कि शोर मचा रहे हैं और जय जय यानी कि शब्द गा रहे हैं, आपका नाम उचार रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, इसी बीच श्री कृष्ण जी उठ जाते हैं और रोटी और मक्खन हाथ में लेकर खा लेते हैं और गौवन के रखवारे और गवाले यानी कि पशुओं के साथ गाँव की देखभाल करने चले जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तो मीरा कहती हैं कि जो मीरा के जो प्रभु है जो गिरधर है, क्योंकि उन्हें अपना सब कुछ वही उसी को ही मानते थे, तो कहते हैं कि जो भी प्रभु के शरण आता है उन्हीं को सबको तार देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो मैंने बोला था जो पहले वर्णन था सुबह का जो जागने का वर्णन बताया है, और इसमें है जो बरसात का जो मौसम आता है, सावन का जो बादल गरजते हैं तो उसके बरसात की आने की जो खुशी लोगों के मन में अलग ही तरह की होती है, क्योंकि जून के महीने जब लोग बहुत सारी गर्मी से तंग आ चुके होते हैं तो जब सावन के जो बादल आते हैं तो उस दौरान जो है हर लोगों का मन जो है महक जाता है, हरियाली आ जाती है, खुशी के बादल जब आते हैं लोगों के मन में तो इसमें उनके मन में एक अलग ही तरह की खुशी आ जाती है। तो
जो जैसे कि पाठ के शुरू में आपने देखा है कि भोर और बदरिया यानी कि बरखा, और ये तो जब सुबह और बरखा का जो मौसम होता है उसमें लोगों का मन में बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल उत्पन्न होता है। तो आइए देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, अर्थात कवित्री कह रही है कि जब सावन के जो बादल बरसते हैं तो सावन की मन भावना की, मन जो आपका है मन भावक हो जाता है, खुशी की लहर आ जाती है मन में। सावन के उमंगियों मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, अर्थात सावन में उमंगियों मेरे मनवा यानी मेरे मन में नई खुशी की लहर दौड़ आई और मेरा मन जो है खुशियों से भर गया। भनक सुनी हरि आवन की, जब मैंने अपने इस हरि की आने की जो है खुशी मुझे महसूस हुई, भनक हुई, मुझे उसके पता चला। उमड़ उमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। उमड़ उमड़ कर चहु दिशो तो चारों दिशा में, जब उमड़ उमड़ कर या उमड़ घुमड़ कर चारों दिशा में बादल आए, आसमान में छाए। दामिनी दम के, दामिनी होता है बिजली, बिजली उसमें दमकी, कड़के, झर लावन की, और उसमें जो बरसात आने की जो बिजली चमकी। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और जो छोटी छोटी जो बारिश की जो बूंदें जो बरसने लगी। शीतल पवन सुहावन, तब जो है शीतल होता ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो मीरा के जो प्रभु गिरधर, जब उन्हें इस चीज़ का सावन के महीने खुशी की लहर मन में आती है तो मीरा के जो प्रभु है गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, तो आनंद या मंगल के गीत गा रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके जो गिरधर है, जो उनके भगवान हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। जिस प्रकार से पूरा माहौल एक सावन की बरसात में लोगों के मन में खुशियाँ भर देता है, तो मीरा के जो प्रभु है, जब उन